नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का जो टाइटल है वह है हिंदुओं में प्रेम के जो देवता माने जाते हैं कामदेव और ग्रीक सभ्यता में प्रेम के देवता माने जाते हैं इरोज। इनमें बहुत सी समानता है। अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद इतनी समानताएं हैं। हिंदुओं में प्रेम के देवता कामदेव और ग्रीक सभ्यता के प्रेम के देवता इरोज में इतनी दूरी पे बसी हुई सभ्यताओं के बाद में भी क्योंकि दोनों सभ्यताएं जो हैं पूर्व काल की हैं। ग्रीक सभ्यता भारतीय सभ्यता जितनी पुरानी भले ना हो लेकिन फिर भी बहुत पुरानी है। पहले आपको बता दूं कि ग्रीक सभ्यता मूलतः जो आज का ग्रीस है, साइप्रस है, दक्षिणी अल्बेनिया, अंटोलिया, इटली का कुछ भाग मतलब बड़ा भाग, इजिप्ट जिसे हम मिस्र कहते हैं, जहाँ पे हम मम्मी वगैरह देखते हैं, पिरामिड्स देखते हैं, इनके अलावा भी छोटे छोटे और देशों में फैली हुई सभ्यता थी ये। और ग्रीक समुदाय जो डायस्पोरा है वो दुनिया के हर हिस्से में फैला हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में प्रेम के देवता कामदेव जो कि भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में माने जाते हैं, और ग्रीक के जो प्रेम के देवता माने जाते हैं इरोज, इनको आपस में मिला के समझने का प्रयास करते हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि भारतीय संस्कृति की तरह ग्रीक सभ्यता की संस्कृति भी विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। वैसे तो हजारों वर्षों पूर्व भी अखंड भारत और ग्रीक मूल निवासियों के बीच व्यापारिक व्यवहार बना हुआ था, किंतु इतनी दूरी पर बसी हुई दो सभ्यताओं में इस प्रकार की समानताएं जो और भी हैं, इलियड ओडिसी की आपने कथा सुनी होगी, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और भी बहुत सी समानताएं हैं जो कि कई हजार वर्ष पूर्व से पहले शुरू ही। इसका मूल कारण तो देखिए पता नहीं है कि यहाँ से जाकर के वहाँ बसे थे या हमारे समाज के कुछ लोग वहाँ जाकर के व्यापार के बहाने बसे और वहीं पे रम गए, या उन लोगों के वैवाहिक रिश्ते जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के हेलेना के साथ हुए पहले भी होते रहे हैं, या सभ्यताएं एक थी लेकिन बोली और भाषा के कारण बदलाव आ गया। इसके बारे में बात करना अभी उचित भी नहीं है क्योंकि इसके बारे में पूरा ज्ञान है नहीं। अगर सनातन संस्कृति का अध्ययन किया जाए तो कामदेव को प्रेम का देवता तो अवश्य बताया गया है, किंतु हमारी संस्कृति में प्रेम की परिभाषा शारीरिक इच्छा पूर्ति से तो मीलों आगे तक है। वहीं ग्रीक सभ्यता के साहित्य जो आज उपलब्ध नहीं है, कम है, उसमें प्रेम को संतान की उत्पत्ति तक सीमित बताया गया है। वैसे ग्रीक संस्कृति पर भी कई आक्रमण हुए हैं और उन लोगों ने भी कई जगह आक्रमण किए, जिनमें कई इतिहासकार अलेक्जेंडर जो सिकंदर, उनको भी मानते हैं, जो भारत पर आक्रमण करने आए थे। इतना युद्ध करने के बाद भी वे हमारे पूर्वजों की तरह अपने साहित्य को बचाकर नहीं रख पाए। हमारी स्थिति वैसी नहीं है, वैसी ही तो एक तरह से मान लीजिए कि हमारी स्थिति वैसी ही है, तो फिर परिणाम इसके विपरीत हैं। अखंड भारत पर पिछले 1000 वर्षों में कई हमले हुए, बड़े युद्ध लड़े गए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने साहित्य और अपने शास्त्र को नष्ट होने से बचाया। और बचे हुए शास्त्रों से पता चलता है कि सनातन श्रृंखला में सौंदर्य शास्त्र भी एक प्रमुख शास्त्र था। इतने हजारों वर्ष पूर्व विश्व के किसी भी अन्य स्थान में सौंदर्य शास्त्र के समान कोई अन्य शास्त्र सुनने को भी नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में इस विषय पर काफ़ी लिखा गया है। भारतीय प्राचीन सौंदर्य शास्त्र मनुष्य की सुंदरता को प्याज की तरह बताता है, जिसे अंग्रेजी में ओनियन कहते हैं। जिस प्रकार प्याज की हर परत के नीचे एक नई परत होती है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति में सौंदर्य प्रत्येक आयु वर्ग के लिए उचित माना गया है। लेकिन ग्रीक सभ्यता में ऐसे किसी प्रकार का साहित्य पढ़ने को नहीं मिलता। ऐसा हम इसलिए नहीं कहते कि सुकरात, प्लेटो वगैरह वहीं से थे, वे अच्छे दर्शन शास्त्री थे। हो सकता है कि उनसे पुराना वाला साहित्य नष्ट हो गया हो।
कामदेव, जिनको हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता कहा गया है, उनके बारे में किसी कवच की कल्पना नहीं की गई है। अब कवच क्यों नहीं है उनके लिए, इसका दर्शन में महत्व लिखा गया है, जिसका आधार भी बताया गया है कि मनुष्य जब कामोत्तेजना सवार होती है, तब वह किसी विपरीत परिस्थिति, किसी भी नियम आदि की परवाह नहीं करता। वहीं ग्रीक साहित्य का जो भी अंश पढ़ने को मिलता है, उसमें उनके प्रेम और काम के देवता इरोस के बारे में इतना नहीं कहा गया है। मतलब अगर कहा भी गया होगा तो आज बचा हुआ नहीं है, पढ़ने को नहीं मिलता है। भारतीय शास्त्रों में कामदेव का रूप युवा और आकर्षक है। वे सुंदर शरीर वाले हैं, मुकुट पहने हुए हैं और सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। प्राचीन सौंदर्य शास्त्र में जो वस्त्र हैं वे भी आकर्षक सौंदर्य का हिस्सा माने गए हैं। वहीं ग्रीक संस्कृति में इरोस को बिना किसी वस्त्र के दिखाया गया है और उनकी जननेंद्रियां भी प्रदर्शन के साथ मूर्तियों में दिखाया गया है। वैसा कामदेव के साथ नहीं है। तो ये एक विभिन्नता आ गई है इसमें, लेकिन दोनों तरफ प्रेम के देवता माने गए हैं। भारतीय पौराणिक शास्त्रों में कामदेव को धनुष के साथ बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि जो तीर कामदेव चलाते हैं वे फूलों के बने हुए हैं। उस तीर का एक सिरा चंचलता और दूसरा सिरा स्थिरता को दर्शाता है, ऐसा साहित्य में लिखा गया है। यह भी लिखा हुआ है कि कामदेव जब धनुष से तीर छोड़ते हैं तो आवाज़ नहीं होती, क्योंकि काम में शालीनता होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, इन्होंने काम को भी वासना ना मान करके जीवन का एक जरूरी अंग मान करके दर्शन दिया है। यानी सुरक्षित काम भाव जो होता है वह प्राकृतिक व्यवहार के लिए आवश्यक माना गया है, ताकि सामाजिक बुराइयां न पैदा हो सकें। वहीं ग्रीक संस्कृति के साहित्य में ऐसा विस्तृत वर्णन इरोस के धनुष और तीर का नहीं मिलता। यह माना जाता है कि इरोस के द्वारा सुनहरे रंग का तीर छोड़ा जाता था। आप उसको गोल्डन एरो भी बोल सकते हैं। ऐतिहासिक कथाएं जो विभिन्न शास्त्रों से ही निकाली गई हैं, उनमें कामदेव के नयन, भौहें और माथे का विस्तृत वर्णन मिलता है। शास्त्रों में कामदेव के नयनों को तीर की संज्ञा दी गई है, उनके भवों को कमान की संज्ञा दी गई है। कामदेव का माथा धनुष का प्रतीक बताया गया है। शास्त्रों में कामदेव के शरीर का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके विपरीत इतने ग्रीक साहित्य पढ़ने को इरोस के बारे में नहीं बताते जिनमें इरोस के शरीर का वर्णन मिलता हो। हालांकि उनके माता पिता जन्म इन सब के बारे में मिलता है, लेकिन जो दर्शन जो है उसके ऊपर इतना लिखा नहीं गया है। कामदेव, हाथी को कामदेव का वाहन माना गया है। कुछ जगह कामदेव को तोते पर बैठा हुआ भी बताया गया है, लेकिन तोते को कामदेव की सवारी के रूप में मूल अवधारणा में शामिल नहीं किया गया है। प्रकृति में हाथी ही एकमात्र ऐसा प्राणी है। बात हो रही है कि हाथी को कामदेव की सवारी क्यों माना गया है, तो उसका दर्शन क्या कहता है कि प्रकृति में, धरती पर जितने भी जीव हैं उसमें हाथी ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो लगभग अपना पूरा जीवन युवावस्था में ही बिताता है। एक हाथी की जवानी 70 साल मानी गई है और ये हाथी जीता कितना है, 72 साल। तो 2 ही साल वो जवानी के अलावा होता है, क्योंकि हाथी इतना भारी जीव है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसमें शक्ति रहेगी नहीं, तो चल फिर नहीं पाएगा। आप स्वयं समझते हैं कि जब वो टनों वजन का है हाथी, जब वो शक्तिहीन हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो चलेगा फिरेगा कैसे, उतना खाना वो प्राप्त कैसे करेगा, उसकी डाइट भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा हाथी की चाल भी बड़ी मादक होती है। तो एक तो युवा अवस्था, एक उसकी मादक चाल जिसे मस्त चाल कहते हैं, अपनी धुन में जीवन चलाना। तो इस वजह से ये जो हाथी है इसको कामदेव का वाहन माना गया है। तोते को भी कामदेव का वाहन माना गया है, लेकिन तोता जो है मूल अवधारणा में शामिल नहीं किया गया है। यही सब वर्णन साहित्यों में मिलता है कामदेव के सवारी के रूप में। संस्कृति में इरोस के वाहन पर कोई वर्णन आमतौर पर नहीं मिलता है। इरोस को विंग्स वाला बताया गया है, जिसमें उनके पंख हैं, वे स्वयं उड़ करके इधर उधर जा सकते हैं।
उनको सवारी के बारे में अगर कभी लिखा गया होगा या एक आध लाइन किसी ग्रंथ में या किसी शास्त्र में लिखी गई होगी तो उस चीज़ के बारे में वर्णन आमतौर पर उन लोगों को पता होगा जो उस साहित्य को या उस समाज के हिस्से में रहते हैं। वहाँ के भी हर आदमी को पता नहीं होगा। कई भारतीय साहित्यों में कामदेव का शिव के नाराज होकर भस्म हो जाने की कथा प्रचलन में है कि शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। बसंत ऋतु को कामदेव की संतान माना गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कामदेव का माता पिता माना गया है। भारत के कई हिस्सों में होली के दिन कामदेव की पूजा की जाती है, वह भी चंदन अर्पित करके की जाती है, जिसमें प्रमुख राज्य है तमिल। कामदेव का पुनर्जन्म जो भस्म होने के बाद हुआ वह श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में हुआ, ऐसा माना जाता है। कामदेव की विस्तृत बातें कलिका पुराण में कही गई हैं। उस पुराण का नाम है कलिका पुराण, जहाँ से हमने कामदेव का ये छांट करके आपको प्रस्तुत किया है। इसके विपरीत ऐसी कोई भी घटना इरोस के साथ में होती हुई प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इसका कोई साहित्य नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इतनी समानता है कि उस सभ्यता में भी प्रेम के देवता माने जाते हैं, इस सभ्यता में भी प्रेम के देवता माने जाते हैं। उस सभ्यता में भी वो तीर चलाते हैं, इस सभ्यता में भी तीर चलाते हैं। उस सभ्यता में के अंदर भी काम को महत्व दिया गया है और भारतीय पुरातन सभ्यता में भी काम को महत्व दिया गया है, लेकिन सामाजिक अवधारणा के साथ में जोड़ करके उसको बुराई के रूप में न जाने के लिए एक नियम भी जोड़े गए हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जब भारत पर यूनान का आक्रमण हुआ तो लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व ऐसा समय था। उसके बाद भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और यूनान की राजकुमारी के बीच विवाह हुआ। संभव है उसके बाद दोनों संस्कृतियों का मेल होने से बहुत कुछ समानताओं का जन्म हुआ हो। लेकिन ग्रीक संस्कृति भी भारतीय संस्कृति के प्रकार ही अति प्राचीन है। ऐसा विश्वास करना कि पूर्व काल में भारतीय और ग्रीक संस्कृति में और ज़्यादा समानता रही होगी, जो आज ग्रीक संस्कृति में इतनी समानताएं नहीं हैं, क्योंकि उसमें से कुछ देशों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया, कुछ देशों ने क्रिश्चियनिटी अपना ली। कुछ देश जब मूलतः क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आ गई तो जो पुरानी बातें हैं, जो प्री क्रिश्चियन एरा की हैं, जो कि ईसा के पूर्व की बातें हैं, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बातें हैं, तो उससे वहाँ के लोगों का मोह भंग हो गया हो, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। वैसे भारतीय संस्कृति में प्रेम के देवता कामदेव और ग्रीक संस्कृति में प्रेम के देवता इरोस में जो समानताएं हैं वे सांस्कृतिक मेल जोल का नतीजा रहा हो, ऐसी ज़्यादा संभावना है। साथ ही अपने पूर्वजों के साहित्य को बचा कर रखना भी अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जब हम गहराई के अंदर उतर करके जाते हैं तो पता चलता है। सौभाग्य से भारतीय पुरातन संस्कृति के बहुत से पुराण, वेद, रामायण, इतनी रामायण सारी, महाभारत, गीता अलग अलग प्रकार से लिखी गई वे गीताएं, उपनिषद, इसके अलावा कई दार्शनिक लेख जो अलग अलग मुनियों और संतों के थे, महर्षियों के थे, ये इस प्रकार की जो साहित्य थे उसको बचा करके रखा गया। तभी आज जहाँ 50 साल पहले मेटाफिजिकल फिलॉसफी पश्चिमी देशों ने शुरू की है, वो उपनिषद में 10,000 साल पहले कही गई है, जिसे मीमांसा नाम से कहा गया है। और ये वही विषय है जिसे मेटाफिजिकल फिलॉसफी के नाम से आज पश्चिमी विज्ञान पढ़ रहा है। और इसी क्षेत्र ने बहुत महान वैज्ञानिक दिए हैं, जिसे थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है या थ्योरेटिकल रिसर्च कहा जाता है, जिसे सैद्धांतिक अवधारणा कहा जाता है या सैद्धांतिक अनुसंधान कहा जाता है। यह पूरा का पूरा हिस्सा मेटाफिजिकल फिलॉसफी से ही निकल करके आया है। तो ये महत्ता तो है दर्शन शास्त्र की, फिलॉसफी की, जो भारतीय ऋषियों ने, महर्षियों ने, ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने उस समय कलम सिद्ध किया, जो आज पढ़ने को मिलता है, जिसमें एक प्रमुख भाषा गणित भी है। गणित को भारतीय पुरातन संस्कृति में एक भाषा माना गया है, जबकि अगर देखें तो
गणित को भाषा के रूप में विश्व के किसी भी कोने में नहीं कहा गया है। केवल भारत की संस्कृति ऐसी है जिसने गणित को भाषा कह करके बताया है, और इसी चीज़ के ऊपर पश्चिमी विज्ञानों ने, जो विद्वान हैं उन लोगों ने मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज करके एक कई बार सेमिनार भी होते हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे। इस प्रकार का वीडियो जो आप लोग देखते हैं, अपना बहुत बहुमूल्य समय बिजी शेड्यूल में से निकालते हैं और वीडियो को देखते हैं, अपने मित्रों से इसके ऊपर बात करते हैं, मैं समझता हूँ आप निश्चित रूप से गौरव का महसूस करते होंगे, और गर्व होना भी चाहिए। यह संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारी पूज्य विरासत है। हमारे जो कर्म प्रधान, कर्मशील, कर्मज्ञानी महापुरुष जो हुए हैं, हमारे पूर्वज, वो किसी एक जाति के नहीं थे। वे भिन्न भिन्न जातियों की और जातियों से बहुत ऊपर थे वे, क्योंकि विद्वान की कोई जाति और कोई क्षेत्र नहीं होता। उन लोगों को ज्ञान से निकला हुआ जो धरोहर है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, उसके लिए आप समय देते हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।